हमारी ही जो पहचान है उसको कलंकित करने की साजिश है क्या? हाँ बिल्कुल हो रहा है मैम। ये कहूंगा कि अपनी भाषा पे गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरी भाषा का सम्मान करना ये भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आप अपनी भाषा पर गर्व करिए, लेकिन दूसरे भाषा का सम्मान तो करिए। आप बोलिए ना बोलिए, आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन सम्मान करना ये तो सबको होना चाहिए। हाँ। ये सीधी बात है कि भाई सम्मान तो होना ही चाहिए ना। तो फिर सर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ में? ये कहीं आपकी भी तो राजनीति नहीं है कि बोलने दो, हमारा भी इससे अपना काम निकल रहा है? नहीं पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की कभी राजनीति रही। इनको मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता इनको ठीक करेगी, जिनके नाम पर इन्होंने राजनीति शुरू लोग कह रहे हैं कि ये जो बातें हैं ये देश के खिलाफ हैं, ये देश के हित में नहीं है, क्योंकि आप तो अखंड भारत की बात कर रहे हैं और ये बातें तो भारत को खंड खंड करने वाली हैं। ये तो उन दोनों बंधुओं को समझने की जरूरत है कि जिसके नाम पर ये राजनीति शुरू करते। शिवाजी महाराज ने कभी भी क्षेत्रीय की बात नहीं करी, उन्होंने हमेशा बात करा हिंदुत्व की बात करी। तो निश्चित तौर पर भी चुनाव है, चुनाव में ऐसा लग रहा है कि अपने चुनावी, अभी राहुल जी ठीक ही कह रहे थे, ये अपने चुनावी अपने राजनीति अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह की मराठी मानुस की जो बात कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता भी इस बात को जानती है और इस बार के बीएमसी के चुनाव में इनको मुखी खानी पड़ेगी। नहीं, लेकिन ये बात तो हम मानेंगे, जनता भी बिल्कुल ठीक कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ एक्शन तो लेना चाहिए। एक व्यक्ति हिंदुत्व को मलेरिया बोल देता है, सनातन धर्म को, तमिलनाडु में धर्म को गाली दी जाती है, आप एज ए सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आखिर मैसेज कब देंगे कि वो सरकार मजबूत इरादों वाली सरकार आ गई है? वो मैसेज कब आएगा? ऐसे लोगों को न्याय देने के लिए उनके खिलाफ अगर कड़ी कार्रवाई होगी तो जनता को ये महसूस होगा कि हाँ, अब इस देश में न्याय का शासन है। पता है, एक एफआईआर हो जाएगी, केस फाइल हो जाएगा, 5 साल केस चल जाएगा, एक हियरिंग 5 साल, अगली हियरिंग 5 साल, फिर जमानत ले लेगा, काम खत्म। तो जो बोलने वाले लोग हैं वो भी तो, उनको भी तो जनता चुन रही है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि देखिए, जनता के पास बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। बात ये है डेटरेंट एक्शन लेना ही होगा। कानून बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, जुडिशरी को भी सख्त होना पड़ेगा। हमारे देश में स्थिति ये है कि जुडिशरी बहुत लीनियंट व्यू लेती है। आप ही के बड़े नेताओं के बच्चे बोलते हैं ऐसी बातें सर, सनातन पर जिनका जिक्र ये कर रहे हैं। अब कांग्रेस में करोड़ों लोग हैं। निजी तौर पर कौन व्यक्ति क्या कहता है उसके लिए देश का संविधान उत्तरदायी है। देश तो आपकी पार्टी का भी तो कोई संविधान है कि या वो आपकी पार्टी लाइन है? मेरी बात सुनिए ना, पार्टी हर बात को जस्टिफाई पब्लिक के बीच में जाकर नहीं कर सकती। ये काम सरकार का है। एजेंडा कुछ और है, दिखाने को कुछ और, छुपाने को कुछ और। पीछे चीन से टाई अप, पीछे चीन से एमओए साइन हो रहा है और बाहर चीन का विरोध कर रहे हैं, गलवान की बात कर रहे हैं। हर बात जनता को बताई नहीं जा सकती। ये कह रहे हैं जब तक कानून नहीं बनेगा, ऐसे लोग जेल में नहीं जाएंगे, तब तक ये चीजें रुकने वाली नहीं है। क्या जवाब है सर इसका? देखिए, निश्चित तौर पे कानून अपना काम करते हैं। संविधान में ऐसे सभी के लिए प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि नए कानून की जरूरत है। कानून की समीक्षा की जाती है निश्चित तौर पे। देखिए, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ये लोग दंगा मचाए जा रहे हैं और कांग्रेस का समर्थन कर रही है। आप पहले निंदा करिए, कड़े शब्दों में निंदा करिए, कहते हम इतने गठबंधन नहीं करेंगे पूरी जिंदगी में। आपके पास कोई लेटर है क्या? आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे थे, वहाँ गुरुओं का वो अपमान कर रहे हैं, फिर आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे। मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ कि आपके चैनल की डिबेट शुरू होने से पहले मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए था। देखिए पूजा जी, मुकदमे पूरे देश में कई जगह पे मुकदमे हुए हैं। मुजफ्फरपुर से लेकर दिल्ली तक में इन दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमे, राज ठाकरे के खिलाफ। मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के 28 राज्यों में मुकदमे हुए हैं और कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता को पूजा जी ये भी समझने की जरूरत है कि जब ये बार बार मराठी की बात करते हैं, राम जेठमलानी को राज्यसभा भेजने का काम किसने किया? ठाकरे ने किया, इनकी पार्टी ने किया। वो कौन थे? क्या महाराष्ट्री थे क्या? प्रियंका चतुर्वेदी कौन है? प्रीतिश नंदी कौन थे? ये तमाम ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजने का काम इन्होंने ही किया। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हो, महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बनाने का काम इन दोनों भाइयों ने ले रखा है। देखिए, है क्या कि मर चुकी पॉलिटिक्स है, हथियार पुराने निकाल रहे हैं उसको जिंदा करने के लिए। वो ये धार लग जाएगी उन हथियारों पर? नहीं लगेगी ना। अगर जो लगनी होती तो ये पार्टी थोड़ी टूटती। तो सदैव राजनेता की पहचान नहीं? बिल्कुल नहीं, वो है ही नहीं पॉलिटिशियन। देखिए, अगर जो पॉलिटिशियन होते तो ये सब बोलते। अब जब मुंबई जैसे शहर में आपको चुनाव लड़ना है, जहाँ नॉर्थ इंडियन बहुत सारी आबादी है, उनके खिलाफ आप बात कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिशियन जैसी बात थोड़ी है। ये बस वो है कि जो राजनीति मर चुकी है, उनको पता है बीएमसी में वो नहीं आने वाले हैं। राजनीति मर चुकी है, उसको मराठी मानुस के नाम पे थोड़ा जिंदा रखा जाए और कुछ दिन तक और चला जाए, बस ये उतना ही है और इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है उनका। और देखिए, जहां तक बात है कि भाई आप नफरत फैलाने की बात है और कार्रवाई करने की बात है, ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए, पर आप पॉलिटिशियन पे ना, अगर जो उन पे कार्रवाई कर दी आज, मैं बोल रहा हूँ शहीद हो जाएंगे और वो बड़े नेता बन जाएंगे। अब है ना, आप खामोश हैं सब लोग।
आपको खत्म करना है, आसानी से खत्म हो जाएंगे। अगर जो आज आप कार्रवाई कर दीजिए, राज ठाकरे को जेल में डाल दीजिए, उसकी पॉपुलैरिटी अचानक से बढ़ जाएगी और वो पॉपुलैरिटी बढ़ के फिर वो यही बात दोबारा वो यही चाहता है। अरे राज ठाकरे पहले अपनी पार्टी के सारे हिंदी बोलने वाले नेताओं को बाहर निकाल दें। मैं बोल रहा हूँ फिर दोनों भाई यही बात करेंगे, उनको पता है इसी पे राजनीति चलनी है। पॉलिटिशियन वो लोग अपनी पार्टी के सारे हिंदी स्पीकिंग नेता को निकाल के बाहर कर दें, फिर देखते हैं कितनी हिम्मत है उनके अंदर। देखिए नहीं करेंगे ऐसा। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अगर जो आपको उनको जिंदा करना है और ये मुद्दे लंबे चलाने, तो उनको गिरफ्तार करवा लीजिए। पर पब्लिक क्या बोलती है इस पर? जो हिंदी भाषा का विरोध करे ऐसे नेताओं के लिए पब्लिक का क्या ओपिनियन है? हिंदी भाषा का विरोध मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमारे सारे राज्यों में, कुछ राज्यों को छोड़ के सारी जगह हिंदी बोली जाती है। तो हमारी हिंदी भाषा सबसे प्रथम भाषा है, तो उसका उपयोग हर एक युवक को करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठाकरे ब्रदर्स जो बात कर रहे हैं बार बार लोगों की पिटाई करना इनके समर्थकों द्वारा, इस पर क्या जवाब? ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। मैं बिहार राज्य से आता हूँ और वहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है और बिहार राज्य का हर एक बंदा, मेरे ख्याल से जितने भी भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं वहाँ पे सारे जगह एक बिहार राज्य का एक बंदा काम करता है। तो हिंदी भाषा पे कभी भी अपोज नहीं होना चाहिए, हिंदी भाषा को सबसे प्रथम देना चाहिए मेरे हिसाब से। तभी हमारे स्कूलों में भी हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है। अगर आप इन भाषाओं पे भी अगर आप रोक लगा दोगे तो फिर आप कैसे किसी बच्चे को आप बता पाओगे कि हमारा देश का भाषा एक हिंदी है? आप इंग्लिश के ऊपर क्यों जा रहे हो? इंग्लिश के ऊपर जब जाना था तो हमारे अंग्रेजों ने बहुत कुछ खराब करके जा चुके हैं, तो आप उस भाषा में क्यों आप जा रहे हो? हिंदी भाषा, मराठी भाषा, हरियाणवी भाषा ये नहीं होना चाहिए। जब तक हमारी बीच में जब यूनिटी नहीं आएगी तब तक ये हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? जब तक यूनिटी नहीं आएगी अंकल जी तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे? देश तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। अच्छा, सब इसी झमेले में पड़े हुए हैं। कोई किस झमेले भाषा को में? लेके, कोई भाषा को लेके, अच्छा, कोई विवादित टिप्पणी करने में लगा हुआ है। रोजगार की तरफ ध्यान ही नहीं है। तो देश कहाँ जा रहा है? देश तो वहीं को वहीं ठहर गया और ठहरा रहेगा। अगर इसी में उलझा रहे तो? जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, हम अपने काम से काम नहीं रखेंगे। और भाषा में कभी बंगाल का चुनाव ये कर देंगे, वो कर देंगे, समझे? ये सब देश को आगे बढ़ाने वाली बात नहीं है। देश को रोकने वाली बातें हैं जो ठाकरे ब्रदर्स कर रहे हैं। ठाकरे आज से ये गुंडे ही नहीं कर रहा है, बहुत पुराना है। जब एक वक्त था जब लालू यादव ने उनको अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन आज सब एक ही पार्टी में है, एक ही जगह खड़े हैं। लेकिन मैं भले ही बहुत छोटा सही, लेकिन ठाकरे जी को बहुत अच्छे से मैं चैलेंज करना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ भारत देश। मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं कि अगर इस तरह की राजनीति की तो बहुत ज्यादा से ज्यादा 2 साल, 3 साल या 5 साल, इसके बाद वो राजनीति करने लायक नहीं बचेंगे। क्योंकि देश की राजनीति देश से होती है, क्षेत्रवाद भाषावाद से नहीं होती है। ऐसा होता तो पेशवा बाजीराव बुंदेलखंड के लिए आके नहीं लड़े होते, छत्रसाल के लिए नहीं लड़े होते। तो जो हमारा जो पुराना संस्कार है, उन सारी चीजों को ताक पे रखकर ये राजनीति की रोटी नहीं सेकी जा सकती है। संस्कारों को किनारे रखकर, देश हित को किनारे रखकर राजनीतिक रोटी नहीं सीखेंगी, बिल्कुल नहीं सीखेंगी। और मुझे तो ये लगता है कि ये जो वोट चोरी, SIR, ये उसी तरह का टूल किट का हिस्सा है। यानी ये पीछे से यूएस के से जो खेल चल रहा है ना कि यहाँ अस्थिरता फैलाओ, उसमें ये एक और नया मुद्दा जोड़ के ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र में SIR चला नहीं, वोट चोरी नहीं चला और कोई मुद्दा नहीं चला, तो इसी मुद्दे पे लगा के लोगों को भड़का दो और चला दो। तो ये टूल किट इसका हिस्सा है। इसलिए ऐसे लोग जो राष्ट्रभाषा का विरोध करते हो, एक बार उनको बोलो पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ मराठी चलाओ, अपनी जूते मार मार के तुम्हारे को वहाँ से आगे अफगानिस्तान भेज देंगे। महाराष्ट्र देश का एक राज्य है, स्वतंत्र राज्य है, तो वहाँ पर आप इस प्रकार की जो है नहीं कर सकते। ना तमिलनाडु, कोई भी प्रदेश जो है वो ऐसे थोप नहीं सकता, क्योंकि जो देश है वो सबका है। आप अपनी भाषा बोलिए, भाषा का सम्मान कीजिए, किसी को कोई परेशानी नहीं है। आपकी मातृभाषा होगी, आपकी राज्य भाषा होगी, आप बोलिए, लेकिन आप ये उसको दूसरे पर थोप नहीं सकते। तो ये थोपने का ये जो षड्यंत्र है, ये एक टूल किसका हिस्सा नजर आता है मुझे। हाँ। देखिए, ये बात तो सत्य है कि अगर आप राष्ट्रभाषा की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सम्मान होना चाहिए। ठीक है, आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल सकते, लेकिन अगर राष्ट्र की भाषा के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, चाहे किसी भी राज्य में कर रहे हैं, तो उसके लिए वाकई में एक निश्चित कानून पारित होना चाहिए